नमस्ते विद्यार्थियों, मैं किशोर चौधरी। मैथमेटिक्स अपना बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर अपना डिजिट और नंबर के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए कि यदि आपके पास में बहुत ही ज़्यादा डिजिटों की कोई आपको संख्या पूछ ले, नंबर पूछ ले, तो अपन किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है। 100 अंकों की यानी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें जो डिजिट होंगे आपके वो 100 होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 8 2 5 6 3 4 1 2 0 3 और 9, ये कितने डिजिट का नंबर है आपका? तो आप काउंट करोगे इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप कहोगे ये 11 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या आपकी? 11 अंकों की, यानी 11 डिजिट का नंबर है आपका। इसी प्रकार से आप इसको 100 डिजिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 200 डिजिट में बना सकते हो, 300 डिजिट में बना सकते हो, 1000 डिजिट में भी आप बना सकते हो, यानी कितने भी डिजिट की संख्या आप लोग बना सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन अभी आपके रेलवे जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि 1052 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, कुल कितनी संख्याएं हो सकती है, बताइए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 अंकों की यानी 100 जिसमें ये डिजिट आपके कितने होंगे? 100 होंगे, कितनी टोटल संख्या बन सकती है। मैंने कल आपको दो चीज़ बताई थी, एक तो बताया था आपको रिपीटेशन, एक आपका नॉन रिपीटेशन यानी पुनरावर्ती और अपुनरावर्ती। तो क्या पुनरावर्ती और अपुनरावर्ती कहाँ तक के अंकों की संख्या में अपन यूज कर सकते हैं? अब मैं बात कर रहा हूँ अंकों की, तो अंक कितने होते हैं? तो आपको पता अंक तो टोटल हैं आपके वो 10 अंक हैं, यानी 10 डिजिट है आपके, 10 अंक होते हैं। 0 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे आपके? ये 9 तक चलेंगे, यानी टोटल जो आपके अंक हैं वो कितने हैं? टोटल अंक आपके हैं 10 अंक हैं। अब रिपीटेशन जो आपका अलाउ होगा, रिपीटेशन आपका अलाउ होगा या नॉन रिपीटेशन की मैं बात करता हूं, यानी किसी भी अंक का दूसरी बार उस संख्या में प्रयोग नहीं होना, जो कि आपका नॉन रिपीटेशन कहलाता है, अपुनरावर्ती कहलाती है आपकी। तो अपुनरावर्ती आप सिर्फ और सिर्फ 10 अंकों तक की संख्या के लिए यूज कर सकते हो। यदि मैं 11 यानी 11 अंकों की संख्या बनाऊंगा, 11 डिजिट का नंबर बनाऊंगा, तो मुझे पुनरावर्ती करनी ही पड़ेगी, अन्यथा मैं नंबर नहीं बना सकता। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था आपका, उसको वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, 3 8 5 2 4 6 1 7 0 और 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कितने डिजिट हुए आपके? 10 डिजिट हुए। यानी मैंने जो ये आपका नंबर बनाया वो 10 डिजिट का बनाया, 10 डिजिट का आपका ये नंबर है। अब जैसे मैं इसमें 11 डिजिट का नंबर बनाऊंगा, किसका बनाऊंगा? मैं 11 डिजिट का नंबर बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि जितने भी डिजिट थे सबको मैंने एक एक बार यूज कर लिया, और आपने देखा कि कोई सा भी डिजिट आपका सेकंड टाइम यूज नहीं हो रखा है, किसी भी अंक का दूसरी बार प्रयोग नहीं हो रखा है, यानी सभी अंकों का मैंने एक एक बार प्रयोग करके ये संख्या बनाई है। तो इस संख्या में कोई सा भी अंक आपका दूसरी बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हो जो ये संख्या बनी आपकी वो नॉन रिपीटेशन संख्या बनी है आपकी, यानी अपुनरावर्ती वाली संख्या आपकी बनी है। तो अपुनरावर्ती की जो संख्या आपकी बनती है वो सिर्फ और सिर्फ 10 अंकों तक की संख्या ही बन सकती है। जैसे मैं 11वें अंक की बात करूंगा कि मुझे 11 अंकों की संख्या बनानी है, मुझे 11 से अधिक 12 अंकों की संख्या बनानी है, मुझे 15 अंकों की संख्या बनानी है, तो मुझे रिपीटेशन तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं कोई संख्या नहीं बना सकता। क्योंकि 10 डिजिट तक तो आप इन 10 अंकों को यूज कर सकते हो, इन 10 डिजिट को आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं 11वें अंक की बात करूंगा तो मुझे वापस कोई ना कोई अंक लिखना पड़ेगा, और मैं कोई ना कोई अंक लिखूंगा तो मुझे इन्हीं में से लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया या 0 लिख दिया या 5 लिख दिया, तो वो आपका अंक दूसरी बार क्या हुआ? रिपीट हो गया। तो 10 अंकों से ज्यादा यदि मैं संख्या बनाता हूं तो उनमें नॉन रिपीटेशन यानी पुनरावर्ती वाला ऑप्शन तो आपका यूज होगा ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि वहां पर वो आपका समाप्त हो जाएगा। डिजिट आपके 10 थे, तो ये आपके अपुनरावर्ती वाली जो नॉन रिपीटेशन का जो आपका रूल है वो सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट तक ही लगता है। 10 से ज़्यादा डिजिट के यदि मैं नंबर की बात करता हूं तो वो नियम आपका कतई भी नहीं लगेगा, फिर तो आपको रिपीटेशन वाला नियम ही आपका काम करेगा। तो यहाँ पर जो मैं संख्या पूछ रहा हूँ आपको, मैं पूछ रहा हूँ 100 अंकों की आपको संख्या बनानी है और कुल कितनी संख्या होगी ये बतानी है।
तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जैसे मैं 10 डिजिट तक की बात करूँ तो 10 डिजिट तक आपका रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन दोनों नियम आपके फॉलो हो सकते हैं। लेकिन जब भी मैं 11 अंकों की संख्या, 12 अंकों की संख्या, 10 से ज़्यादा अंकों की संख्या की बात करूंगा, चाहे वो 11 अंकों की हो, चाहे 12 अंकों की हो, चाहे 20 अंकों की हो, चाहे 28 अंकों की हो, तो उन संख्या के अंदर नॉन रिपीटेशन का नियम लागू नहीं होगा आपका। उनमें तो रिपीटेशन करना ही पड़ेगा, अन्यथा संख्या बनाना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा आपका। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नॉन रिपीटेशन का जो आपका नियम है वो सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट के अंकों में, यानी 10 डिजिट के जो संख्या होती है, नंबर होते हैं, उन तक ही लागू होता है, उनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ विद्यार्थी यहाँ पर कितने 100 अंकों की मुझे संख्या बनानी, कितने अंकों की संख्या बनानी है? 100 अंकों की, 100 डिजिट के मुझे नंबर चाहिए। तो कैसे बनूंगा मैं? तो कल मैंने आपको एक तरीका बताया था। आप क्या करोगे, यहाँ पर 100 कॉलम बना दो, क्योंकि जितनी अंकों की संख्या बनानी है आपको उतना क्या कर दोगे आप लोग, कॉलम बना दोगे। ये मैंने इतने कॉलम बना दिए। ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, ये आपका तीसरा कॉलम है, यूं चलोगे, ये आपका 99 नंबर कॉलम है और ये आपका 100 नंबर कॉलम है। और वैसे कितने भी अंकों की यदि कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि कुल संख्या ज्ञात करने का नियम क्या था। कुल संख्या यदि आपको ज्ञात करनी है तो कुल संख्या के लिए क्या करोगे, 9 के बाद में 0 लगाते हो और 0 हमेशा 1 कम लगता है। तो यहाँ कितने अंकों की संख्या चाहिए मुझे, 100 अंकों की, 100 डिजिट का मुझे नंबर चाहिए और मुझे टोटल नंबर निकालने। तो मैं क्या करूँगा, 9 के बाद में 0 लगूंगा और 0 कितने टाइम लगेंगे आपके, ये 0 99 टाइम लगेंगे आपके। कितने टाइम, 99 टाइम 0 लगेंगे। तो आप इसको 9 × 10 की पावर 99 कह सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको सेकंड वीडियो में भी बताई थी। यानी कुल संख्या ज्ञात करनी है तो कुल संख्या के लिए क्या था, 9 के बाद में आपको शून्य लगाने होते हैं, 0 लगाने होते हैं और 0 जितने अंकों की संख्या मैंने पूछी उससे 1 कम लगेगा आपका। जैसे मैं ये 100 डिजिट की बात कर रहा हूँ, 100 अंकों की बात कर रहा हूँ, तो 100 अंकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है तो 9 के बाद में आपको कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 99 0 लगेंगे। तो आप इन 99 0 के लिए 10 की पावर 99 यूज कर सकते हो। ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था। इसी प्रकार से मुझे 100 की जगह 128 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल संख्या। तो मैं क्या करूंगा, 9 के बाद में 0 लगूंगा, कितना 0 लगूंगा, 127 0 लगूंगा। यदि मुझे 128 अंकों की ज्ञात करनी है तो कितनी हो जाएगी, 9 × 10 की पावर 127, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये 128 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, उसका आंसर आ गया आपका। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो। दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो इजी तरीका लगे आप उसे आंसर निकाल सकते हो। अब देखो विद्यार्थियों, वैसे इसका आंसर मैं आपको पूछूं कितना होगा, तो आप बोलोगे क्या होगा, 9 × 10 की पावर 99, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब देखो यदि मैं इसको सोल्व करूँगा तो कैसे करूँगा। अब यहाँ पर आपके पास में डिजिट कितने टोटल, 10 डिजिट है। तो 10 में पहले वाले कॉलम में मैं 0 डिजिट कभी यूज नहीं कर सकता, 0 अंक में कभी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं 0 यूज करूंगा तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे आपका 0 आ गया। तो 0 आने का मतलब हुआ कि वो संख्या वो आपके 100 अंकों की ना होकर के 99 अंकों की संख्या बन जाएगी फिर आपकी। तो यहाँ पर आप 0 नहीं ले सकते कतई भी। तो 1 डिजिट आपका कम हो गया तो कितने बचे, तो आपके यहाँ पर पास में बच गए 9 डिजिट, क्योंकि आपके पास में टोटल 10 थे, 10 में से 1 कम कर दिया तो 9 बच गए। अगले वाले में तो पूरा आप 10 डिजिट ले सकते हो, यहाँ आप 10 ले सकते हो, यहाँ पर भी आप 10 ले सकते हो और ये कंटिन्यू आपका यूँ चलता रहेगा। यहाँ पर भी आप 10 ले सकते हो और यहाँ पर भी आप 10 ले सकते हो। तो ये 10 कितने टाइम आ रहा है आपका, देखो ये तो 9 आ ही गया आपका, इंटू ये 10 कितनी बार आ रहा, 10 जितनी बार आपस में गुणा हो रहा है उसकी पावर उतनी कर दोगे आप लोग। तो ये 10 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार नहीं चलोगे। तो कितने कॉलम थे आपके पास में, 100 कॉलम थे, 100 में से एक कॉलम में आपका 9 आ गया, 9 आ गया। तो बाकी कितने कॉलम बच गए, बाकी 99 कॉलम बच गए। तो 10 की पावर 99 कर दोगे आप लोग, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से संख्या आपकी 100 की जगह 1000 हो जाए आपकी, तो आप कितने कॉलम बना दोगे, 1000 कॉलम बना दोगे। पहले वाले में तो आपका 9 आएगा और बाकी 999 में क्या आएंगे, 10 10 10 10 आएंगे। तो आप क्या बोलोगे, 9 × 10 की पावर 999 आपका आंसर हो जाएगा।
तो कितने भी अंकों की संख्या आप बना सकते हो। इसमें नॉन रिपीटेशन का रूल लागू नहीं होगा, यहाँ तो रिपीटेशन आपको करना ही पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि 10 अंकों से ज़्यादा अंकों की यदि मैं संख्या बनाता हूँ तो मुझे रिपीटेशन करना ही पड़ेगा, वहाँ पर नॉन रिपीटेशन का नियम आपका लागू नहीं हो सकता। तो विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर 100 अंकों की संख्या बनाई। अब देखो यदि इसी क्वेश्चन को वो इस प्रकार से वो लिख दें कि 100 अंकों की कुल सम संख्या कितनी होगी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इवन नंबर की, आपको इवन नंबर बताना, टोटल इवन नंबर कितने होंगे 100 डिजिट के, ये आपको बताने। अब देखो विद्यार्थियों मैं यहाँ पर इवन नंबर की बात कर रहा हूँ, मैं सम संख्या की बात कर रहा हूँ। तो सम संख्या का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या के अंतिम डिजिट में ना एंड का जो डिजिट होता है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका 2 से डिवाइड, तो वो आपका इवन नंबर होगा। और यदि 2 से डिवाइड नहीं है तो वो आपका ओड नंबर हो जाएगा, नहीं विषम संख्या हो जाएगी आपके। तो इवन नंबर का मतलब 2 से डिवाइड कब होगा आपका, जब उसका एंड का नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो क्या होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से जैसे ही आपका डिवाइड होगा वो इवन नंबर यानी सम संख्या हो जाएगी। और यदि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा इसका मतलब उसका एंड का जो डिजिट है, अंतिम जो अंक है आपका, वो अंतिम अंक आपका 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ओड नंबर यानी विषम संख्या हो जाएगी आपके। तो विद्यार्थी यहाँ पे इसने पूछा क्या था कि आपको इवन नंबर ज्ञात करने, सम संख्या ज्ञात करनी है। सम की जगह विषम संख्या भी पूछ सकता है, आपकी विषम संख्या कितनी होगी आपकी, टोटल ओड नंबर आपको फाइंड करने हैं, तो आप कैसे करोगे। अब देखो विद्यार्थियों बाकी तो सब चीज़ें वैसे की वैसे चलेगी आपकी, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में आपके पास में टोटल डिजिट कितने, अंक कितने, 10 डिजिट हैं आपके पास में। तो फर्स्ट वाले कॉलम में 10 आप लोग डिजिट यूज नहीं कर सकते हो, एक कम करना पड़ेगा। तो क्योंकि आप यहाँ 0 यूज नहीं कर सकते तो आपने यहाँ पर 9 डिजिट यूज कर लिए, और बाकी प्रत्येक कॉलम में कितने कितने 10 डिजिट यूज करोगे। अब देखो जो आपका अंतिम कॉलम है यानी जो आपका आखिरी कॉलम है, इस वाले कॉलम में आपके पास में 10 डिजिट थे ऑप्शन, यानी आप 10 डिजिट यूज कर सकते थे। लेकिन आपको इवन नंबर सम संख्या निकालनी है, और सम संख्या के लिए क्या होता है, एंड का डिजिट आपका 0, 2, 4, 6 और 8 ही होना चाहिए। तो यहाँ कितने डिजिट हुए आपके, ये 5 डिजिट हुए। तो मैं इस आखिरी कॉलम में या तो मैं 0 यूज करूँगा, या मैं 4 यूज करूँगा, या आपका 2 यूज करूँगा, या 6 यूज करूँगा, या 8 यूज करूँगा। यानी इस वाले कॉलम में मैं 5 ही डिजिट यूज कर सकता हूँ अब, क्योंकि एक विशेष कंडीशन डल गई इवन नंबर की कि मुझे इवन नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर आपके टोटल कितने डिजिट यूज हुए, यहाँ पर आपके हुए 5 डिजिट, यानी 5 अंक ही आप लोग यूज कर सकते हो। तो आपके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, ये उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। 9 को मैं 5 से करूँगा तो कितना हो गया 45, 35 हो गया इंटू 10 की पावर। अब 10 आपके कितने बार आ रहे हैं, 2 कॉलम आपके वेस्ट चले गए, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर आपका 5 आ गया। 100 में से यदि मैं 2 कॉलम निकाल दूँ तो कितने बचेंगे 98। तो आप बोलोगे 45 इंटू 10 की पावर 98, ये आपके टोटल क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएगी आपकी। कितने अंकों की, 100 अंकों की, 100 अंकों की आपकी सम संख्या हो जाएगी। और यदि विषम संख्या निकालनी हो मुझे तो विषम संख्या के लिए आप यहाँ क्या यूज करोगे, 1, 3, 5, 7 और 9, यानी कितना डिजिट हुए आपके 5, तो वो भी आपके 5 ही आते हैं यहाँ पर भी, और सेम यही आपका आंसर हो जाता। तो इवन नंबर की यदि मैं ओड कर दूँ यहाँ पर, तो ओड भी कितने होंगे आपके, सेम ये होंगे 45 इंटू 10 की पावर 98, 98 हो जाएंगे आपके। तो विद्यार्थियों आपने सम और विषम संख्या निकालनी भी सीख ली। यदि यहाँ पर आपकी भाजकता वाली आ जाती कि 2 की भाजकता या 5 की भाजकता, यानी 5 है विभाजित होने वाली, तो यहाँ पर एक कंडीशन में और डाल दूं कि सम की जगह मैं लिख दूं 5 से विभाजित, 5 से विभाजित। पाँच से विभाजित कुल कितनी संख्या होगी, 5 से विभाजित कुल कितनी संख्या होगी, यदि ये आपका क्वेश्चन आ जाए। और मैं डिजिट 100 की कर रहा हूँ, 100 की जगह आपके और भी डिजिट आ सकते हैं, 100 की जगह आपके 200 आ सकते हैं, 100 की जगह आपका 1000 आ सकते हैं। बाकी नियम आपके ये रहेंगे ना, अंकों की संख्या आपकी चेंज हो सकती है, तो आपके कॉलम भी चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। अब मुझे 5 से विभाजन वाली निकालनी है या 5 की गुणज निकालनी है, तो देखो 5 के विभाजन के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी संख्या 5 से तभी डिवाइड होगी जो उसका अंतिम, उसका जो आखिरी डिजिट है वो आपका 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, 0 या 5 होना चाहिए, तो ही वो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। और 5 से डिवाइड क्यों होगा, वो मैंने आपको जो आपका 3rd वीडियो था उसमें बताया था कि 5 की डिविजिबिलिटी का जो आपका रूल होता है वो क्या होता है कि किसी भी
नंबर के एंड का डिजिट यदि 0 या 5 होता है तो वो 5 से आपका डिवाइड होता है। और 0 और 5 ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि अपन 5 की जो टेबल बनाते हैं, 5 का जो मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, 5 के जो गुणज निकालते हैं, सबके अंदर एंड का जो डिजिट होता है आपका 0 और 5 ही प्राप्त होता है। इसीलिए 5 किसी भी संख्या को तभी डिवाइड कर पाएगा जब वो 5 का गुणज होता है, अन्यथा डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर 5 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या था, 5 के विभाजन का, 5 के विभाजन का नियम क्या था कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो ये 0 या 5 का मतलब कितने डिजिट हुए आपके, 2 हुए, 2 अंक हुए। तो मैं यहाँ कितने अंक ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं 2 ही अंक ले सकता हूँ। तो विभाजन वाला नियम क्या हो जाएगा आपका, तो विभाजन के लिए कुल कितने संख्या प्राप्त होगी, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, बाकी तो आपके 10 वही चलेंगे, यहाँ पर भी आपका 9 आएगा। बस आखिर का जो डिजिट था, आखिर का जो कॉलम था, उसमें आप कितने डिजिट रह गए आपके, उसमें आपके 2 ही डिजिट हो गए, 0 या 5, आप 2 ही डिजिट ले सकते हो। तो मैं 2 को 9 से गुणा करूंगा तो हो जाएंगे आपके 18, और बाकी कितने कॉलम बच गए, बाकी आपके 98 कॉलम बच गए, तो 10 की पावर 98 ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 5 के विभाजित है ना, 5 से विभाजन वाले कुल कितनी संख्या प्राप्त होगी, मैं 100 अंकों की बात कर रहा हूँ, तो 18 × 10 की पावर 98 आपका आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि यहाँ पर आपकी 100 की जगह मैं संख्या चेंज कर दूँ आपकी, ठीक है ना, इसके जगह यदि मैं ले लूँ 450 अंकों की कुल संख्या, यानी जो 5 से विभाजित हो या कुल संख्या निकालनी हो, क्वेश्चन आपका कैसा भी बन सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा। तो देखो विद्यार्थियों, यदि मुझे 450 की कुल संख्या ज्ञात करनी है तो कुल संख्या के लिए क्या करूंगा मैं, 9 × 10 की पावर 450, तो मैं क्या लिखूंगा 400 × 50, 10 की पावर कितनी आ जाएगी 400 × 50, ये कुल संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपके, कुल संख्या हो जाएगी। आपको कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉलम मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी बगैर कॉलम, ये तो आपका एक बेसिक तरीका, बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो यदि आपको चीज़ें पता है तो। ये तो हो गई आपकी कुल संख्या। यदि मैं आपको पूछ लूँ कि सम संख्या बताइए, सम संख्या कितनी हो जाएगी, तो सम संख्या में आपको पता है एंड में क्या आएगा आपका, एंड का कॉलम में 5 आएगा आपका, और फर्स्ट वाला कॉलम में कितना आएगा आपका, फर्स्ट वाला कॉलम आपका 9 आएगा। ये तो फिक्स आने 9 को मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है ना। और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2 कॉलम आपके छूट जाएंगे, तो आप क्या लिखोगे 10 की पावर 2 कॉलम छोड़ दो इसमें, तो 448 हो जाएगा आपका। और यहाँ कितना अंक आएंगे आपके 5 आएंगे, क्योंकि आखिर वाले कॉलम के अंदर मैं सम संख्याओं की बात करता हूँ, तो अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 अंक आप यूज कर सकते हो। तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 × 10 की पावर 448, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि मैं सम संख्या ना लिख करके 2 से विभाजन का नियम लिख दूं कि 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी, तो भी आपका आंसर ये होगा, क्योंकि 2 से विभाजन होने का मतलब हुआ वो सम संख्याओं की बात कर रहा है। 5 से विभाजन की बात करूं तो 5 के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 2 ही आपके डिजिट आएंगे, तो आपका 2 ही अंक ले सकते हो। तो 2 को मैं 9 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 9 2 18 × 10 की पावर कितना हो जाएंगे 448 हो जाएगा आपका। ये 5 से विभाजन के टोटल नंबर आ गए। तो कितने भी डिजिट के नंबर आपसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई विशेष कंडीशन भी डाल सकता है वो कि 5 की भाजकता के नियम होना चाहिए, 5 का गुणज होना चाहिए, 2 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए, ऐसा भी आपका नियम में आ सकते हैं। और बाकी ये जो नियम होंगे ज़्यादा क्लियर आपके तभी होंगे जब मैं आपको विभाजन डिवाइड वाले नियम बताऊंगा, तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे में इंटरलिंक है। तो ये चीज़ें मैं आपको वहीं बताऊंगा तो ज़्यादा डीपली और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ मैं आपको समझा पाऊंगा। अभी आपको बस छोटे छोटे जो पॉइंट आपके यहाँ पर यूज हो रहे हैं मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी तक आपको बताया कि कुल कितने भी अंकों की आप लोग संख्या बना सकते हो। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो संख्या बनाते हैं उसमें अपन एंड का जो डिजिट किस प्रकार से निकालते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो विद्यार्थियों, जैसे मैं यहाँ पर गिनती लिख रहा हूँ एक बार, है ना, 1 से स्टार्ट करूँगा मैं।
आप इसको कंटिन्यू करते रहोगे तो जैसे जैसे आप आगे चलोगे तो आपका ये नंबर बढ़ते रहेंगे और डिजिट भी इनके बढ़ते रहेंगे आपके, ठीक है ना। ये आप इन्फिनिटी प्लस तक लेके चल सकते हो और ये आप इन्फिनिटी माइनस तक लेके भी चल सकते हो आप लोग। ये जब मैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाऊंगा तो उसमें अपन क्लियर और कर लेंगे। अब देखो विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर गिनती लिखी तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि कुछ संख्या, कुछ नंबर तो आपके सिंगल डिजिट के आ रहे हैं, कुछ नंबर आपके 2 डिजिट में आ रहे हैं, कुछ नंबर आपके 3 डिजिट में आ रहे हैं, कुछ नंबर आपके 4 डिजिट में आ रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग आगे चलोगे तो नंबरों के डिजिट होंगे वो आपके बढ़ते रहेंगे, 1 2 3 4 5, यानी आप अनंत तक जाओगे तो पता नहीं कितने डिजिट के आपके नंबर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यही इन डिजिटों की बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से अभी क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन इसी वाले पॉइंट से पूछे गए हैं आपके, जो भी हाल ही में एग्जाम हुए उनके अंदर, ठीक है ना। और जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं पुराने पेपर सोल्व करूंगा तो आपको पता लग जाएगी क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 1 से लेकर के 9 तक नंबर लिखता हूँ, 1 से लेकर के क्या लिखता हूँ मैं, 9 तक नंबर, यानी 1 से लेकर के 9 तक मैंने नंबर लिखे। इन सब में कितने डिजिट, इन सब में कितने कितने अंक यूज हो रहे हैं। देखो 1 में तो एक ही अंक यूज हो रहा है, 2 में भी एक ही अंक यूज हो रहा है, 3 में भी एक ही अंक यूज हो रहा है, 4 में भी एक ही अंक यूज हो रहा है। देखा जाए तो सभी के अंदर आपका एक एक यानी सिंगल डिजिट के बने हुए नंबर आपके ये। तो मैं 1 से 9 तक यदि मैं गिनती लिखता हूँ तो कुल कितने डिजिट बनेंगे आपके, कुल 9 डिजिट बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 9 डिजिट बन जाएंगे, 9 अंक बन जाएंगे आपके ना, 9 अंक प्राप्त होंगे आपको। इसी प्रकार से यदि मैं 1 से लेकर के 99 तक लिखता हूँ गिनती, 1 से लेकर कहाँ तक लिखता हूँ मैं, 99 तक, तो 1 से 99 तक यदि मैं नंबर लिखता हूँ तो मुझे कुल कितने डिजिट प्राप्त होंगे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में कितने डिजिट की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी आपको। तो वहां से आपको अंक निकालने, यानी 1 से 100 तक आप गिनती लिखते हो तो कितने अंकों की आपके पास में आवश्यकता पड़ेगी। या क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है कि मेरे पास में एक बुक है जिसमें टोटल 300 पेज है, अब मुझे हर पेज पे नंबरिंग करनी है, तो मुझे टोटल कितने डिजिट की आवश्यकता होगी उन पर नंबरिंग करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपके, रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं और मैथ के अंदर भी पूछ लेते हैं। तो मैं 1 से 99 तक नंबर लिखता हूं तो मुझे कितनी डिजिट की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है 1 से लेकर के 9 तक आप नंबर लिखते हो तो आपको 9 डिजिट की आवश्यकता है। और मैं 10 से लेकर के मैं 99 तक चलता हूं तो इनमें सब में 2 डिजिट है। कितने डिजिट है आपके, 2 डिजिट है, क्योंकि 10 में भी आपके 2 डिजिट है, 11 में भी आपके 2 डिजिट है, और 99 तक कितने डिजिट है आपके, 2 डिजिट, इन 2 अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाई गई है। तो इन सबके अंदर कितने डिजिट हुए, तो 1 से लेकर 9 तक तो आपको पता कि 9 डिजिट हो गए। 1 से लेकर के 9 तक तो कितने हो गए आपके, 9 डिजिट हो गए। अब 10 से लेकर के 99 तक चलूंगा तो 10 से लेकर 99 तक कुल नंबर कितने हुए आपके, 90 नंबर हुए। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट है आपके, 2 डिजिट है। तो मैं 90 नंबर को 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 180, और 180 9 को भी जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 189 डिजिट हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 189। तो आप कह सकते हो 1 से लेकर 99 तक यदि मैं नंबर लिखूंगा तो कुल कितने डिजिट प्राप्त होंगे, 189 डिजिट प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से मैं 1 से लेकर के 999 तक लिखता हूं, 1 से लेकर के 999 तक गिनती लिखता हूं तो कितने डिजिटों की आवश्यकता होगी या कितने डिजिट प्राप्त होंगे ये आपको बताना है। अब आपको ये तो पता लगा ना विद्यार्थियों की 1 से लेकर 99 तक तो 189 डिजिट होते हैं। अब मैं 100 से आगे चलूंगा, क्योंकि 100 से जैसे भी चलूंगा मैं 100 से जैसे भी आगे चलूंगा तो इन सब के अंदर कितने डिजिट आ रहे हैं आपके, इन सब में 3 डिजिट आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं सबके अंदर। देखिए आप लोग, तो आपको इतना तो पता है कि 1 से लेकर के 99 तक तो अपना काम पहले हो रखा है, उसमें 189 डिजिट आ गए आपके। और मैं 100 से लेकर के कहाँ तक चलूंगा, 999 तक चलूंगा तो टोटल नंबर कितने हुए आपके, 900 हो गए। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट आ रहे हैं आपके, 3 डिजिट आ रहे हैं, तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो 9 कितने हो गए आपके, 27 हो गए। यानी 27 डिजिट तो आपके ये आ गए और 189 पहले से आपके पास में मौजूद है, तो टोटल कितना हो गए, 2889 डिजिट प्राप्त हो गए आपको। यानी 1 से लेकर के 99 तक यदि मैं गिनती लिखूंगा, नंबर लिखूंगा तो मुझे 2889 डिजिट प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यदि मैं 1 से लेकर के 9999 तक की गिनती लिखता हूं तो मुझे कितने डिजिट मिलेंगे। तो 1 से लेकर के 999 तक तो आपको वैसे ही पता लगे इतना डिजिट मिलते हैं।
आगे कहाँ तक चलना है आपको, 1000 से स्टार्ट करेंगे। 1000 से लेके 9999 तक की बात करूँ तो 900 नंबर हुए, और प्रत्येक नंबर में 9000 नंबर हुए ना, प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होते हैं आपके, देखो इसमें कितने 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो प्रत्येक में 4 डिजिट आपके 4 अंक आ रहे हैं, तो 4 से गुणा कर लो, 9 चौक 36, यानी 36,000 डिजिट आपके ये आ गए। इनको ऐड कर दो आप तो 9 8 8 8 और 3 है ना, 38,899 आपका आंसर आ जाएगा। इन टोटल 38,899 डिजिट प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से मैं आगे और चलूँ, 1 से लेके 5 10 9 की बात करूँ तो टोटल कितने डिजिट होंगे। वैसे आपके एग्जाम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही पूछे जाते हैं, फिर भी आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनको याद रखना, आगे कोई सेंस नहीं है, आपने कितना भी पढ़े इसके अंदर इसका कोई अंत ही नहीं है आपका, ठीक है ना। लेकिन अपने को सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट तक ही याद रखना है। अब देखो आप इसको सिंपल तरीका के अंदर भी याद रख सकते हो। कैसे रखोगे, देखो इन सबके शुरुआत में क्या आ रहा है, 0 1 2 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, अंत में सबके 9 9 आ रहा है, नहीं इसके भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, और बीच में क्या आ रहा है, सबके 8 8 आ रहा है। तो आपका कॉमन नंबर भी याद कर सकता हूँ। यदि 1 से 9 तक की बात करूँगा तो 9 जाएंगे, 1 से 99 तक, तो 1 से 99 का मतलब 2 अंक हुए कि नहीं प्रत्येक में, तो 2 का मतलब हमें से एक कम लेना होता है। जितने डिजिट है ना आखिर का उससे एक कम ले लो, तो यहाँ प्रत्येक में 2 डिजिट है तो एक कम लूँगा, तो 2 का एक कम कितना होता है 1, तो यहाँ जितना नंबर आएगा उतनी बार आप 8 लिख दो, और एंड में आपका 9 आना है। 1 से लेकर 999 की बात करूं मैं, 1 से लेकर 999 की बात करूं तो 999 में कितने डिजिट आपके, 3 डिजिट है ना, 9 9 3 बार तो आ रहा आपका, तो 3 डिजिट इसका मतलब यहाँ क्या लोगे आप, 2 लोगे, और जितनी बार यहाँ आएगा नंबर आएगा उतनी बार आपको 8 लेना है। तो यहाँ 2 आ रहा है इसलिए आपने 2 बार 8 ले लिया, एन में वही आपका 9 आना है। यहाँ कितने 9 आ रहे हैं आपके, यहाँ पर 4 बार 9 आ रहा है, 9 9 कितनी बार आ रहा है आपका, 4 बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लोगे आप, 3 लोगे, और जितनी बार 3 आ रहा है ना, जितनी आप यहाँ पर नंबर आ रहा है उतनी आपको 8 लेना, तो यहाँ 3 आना तो आपने 3 बार 8 ले लिया, एन में वही आपका 9 आना है। यहाँ कितने आपके 9 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं ना, यानी 5 टाइम 9 आ रहा है, तो यहाँ 4 लोगे, वो 8 भी कितनी बार आएगा आपका, 8 भी 4 टाइम आएगा आपका, और एंड में क्या जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो आप इसी प्रकार से याद करिए, याद करने का मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया, और वैसे भी आपने पूरा बेसिक कंसेप्ट सीखा है तो आपको वैसे भी याद आ जाएंगे, आप निकाल भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इनका यूज कहाँ पर आएगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखो विद्यार्थियों, जैसे मैं पहले सिंपल बात कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखता हूँ, 1 से लेकर के 100 तक यदि मैं नंबर लिखता हूँ तो मुझे टोटल कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 1 से 100 तक गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। कितनी आवश्यकता होगी ये आपको बताना है, कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी आपको ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखो आपको ये तो पता है ना कि 1 से लेकर के यदि मैं 99 तक नंबर लिखता हूँ, 1 से लेकर के 99 तक यदि मैं नंबर लिखता हूँ तो मुझे कितने डिजिट की आवश्यकता होगी, मुझे कितने डिजिट प्राप्त होंगे वो आपको पता है, क्योंकि 199 के लिखे यहाँ 2 बार 9 आ रहा है, तो आप 1 लिखोगे और एक ही बार 8 आएगा, एंड में आपका 9 आ जाएगा, 189 डिजिट होते हैं। यानी 1 से लेकर के 99 तक यदि मैं नंबर लिखता हूँ, गिनती लिखता हूँ, तो मुझे 189 डिजिट प्राप्त होते हैं। अगला नंबर किसका, 1 से 100 तक चलना था आपको, तो अगला नंबर आपका 100 का आएगा, तो 100 में कितने डिजिट आपके, 1 2 3, तो इसमें 3 डिजिट आप और ऐड कर दो एक बार, तो कितना हो जाएगा आपके 192 डिजिट आपको प्राप्त होंगे। यानी 1 से 100 तक गिनती लिखने के लिए आपको 192 डिजिटों की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से यदि आपका क्वेश्चन बन जाए कि आपको 100 नंबर लिखने, आपको 1000 संख्या लिखनी है, तो आपको कितने डिजिट की आवश्यकता होगी ये आपसे पूछ ले। तो कैसे निकालोगे, बात कर रहा हूं मैं यहां पर 1000 संख्या बनाने के लिए कितने अंक चाहिए ये आपको बताना है। यानी यदि मैं 1000 तक नंबर लिखता हूं
1000 तक नंबर बनाता हूं तो मुझे कितने डिजिट की आवश्यकता होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो विद्यार्थियों, आपको इतना तो पता है ना कि यदि मैं 1 से लेकर के 999 तक नंबर की बात करूं, 1 से लेकर के 999 संख्याओं की बात करता हूं तो कितने डिजिट चाहिए होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था उसमें क्या, यहाँ पर कितनी बार आपका 9 आ रहा है, 3 बार 9, तो आप 2 लोग हैं और जितनी बार यहाँ संख्या आती है उतनी बार आपको 8 लेना है, फिर आपका 9 आ जाएगा। इतने डिजिट तो आपको चाहिए। यानी 1 से लेकर के 999 तक आप यदि नंबर लिखते हो, संख्या बनाते हो तो 2899 डिजिट प्राप्त होते हैं। अब अगला क्या आएगा आपका, 999 के बाद में अगला नंबर आपका 1000 का तो है, और 1000 में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 है, तो इसमें आप 4 डिजिट ऐड कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा 2893 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। यानी यदि आप 100 तक 1000 तक संख्या बनाते हो, 1000 तक संख्या बनाते हो तो आपको कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 2893 अंकों की डिजिट की आवश्यकता आपको होगी। इसी प्रकार से यूँ आ जाए आपका कि मुझे 400 पेज की बुक के प्रत्येक पेज पर संख्या लिखने के लिए कितने अंक चाहिए या कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी आपकी बन सकती है। अब देखो विद्यार्थी, कुल पेज कितने आपके, 400 पेज है। अब 400 यानी मुझे 400 टोटल नंबर कितने हुए आपके, टोटल नंबर तो 400 ही हुआ ना, क्योंकि 400 पेज है। अब 400 पेज है, मुझे नंबरिंग करनी है, तो मुझे टोटल कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये ना, ये कह रहा है 400 पेज है, तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर समझना भी है कि यदि मैं पेज की बात करता हूँ तो आपका एक पेज होता है आपका सिंबल एक पेज होता है ना, एक होती है आपके पृष्ठ संख्या, मैं यदि पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, और एक होता है आपके पेज, टोटल कितने पृष्ठों की कोई बुक है आपके ना, तो पृष्ठ का मतलब होता है जैसे मैं ये आपका पेज इधर भी काउंट होगा, आपका इधर भी काउंट होता है, यानी ये आपका सिंगल एक पृष्ठ कहलाता है। कितना कहलाता है आपका, एक पृष्ठ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यानी 400 पृष्ठ है ना, 400 पृष्ठ की एक बुक है, 400 पृष्ठ की एक बुक को के प्रत्येक पृष्ठ पर है ना, प्रत्येक पृष्ठ पर मुझे संख्या अंकित करनी, तो मुझे कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो उस समय यानी जब पेज की बात करता हूँ तो पेज तो आपका पूरा आगे और पीछे दोनों तरफ आ जाता है, और पृष्ठ का मतलब आपका सिंगल ही भाग होगा आपका, ठीक है ना। तो 400 है आपका, तो 400 देखो यदि पेज हो तो इसको 2 से गुणा करके आप 800 कर दो, और यदि आपके पृष्ठ ही हैं तो आपका 400 रहने दो। अब 400 चाहिए मुझे, तो मुझे कितने डिजिट की आवश्यकता होगी ये आपको निकालना। अब आप आराम से निकाल सकते हो, आपको ये पता ना कि यदि मैं 800 की बात करता हूँ, किसकी बात करूँ मैं, 800 की बात करूँ तो 800 तक मुझे गिनती लिखने के लिए कितना चाहिए, आपको पता है 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक तो 189 डिजिट आपको चाहिए। अब मैं आगे 100 से बात करूँगा तो 100 से मुझे कहाँ तक चलना है, 800 तक चलना है। तो 100 से यदि मैं 800 तक चलूँगा तो कुल कितने नंबर हुए आपके, तो इसमें से मैं 99 माइनस कर दूंगा 800 में से, तो कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएंगे आपके 701। कितने हो जाएंगे आपके, 701 हो जाएंगे। और प्रत्येक में कितने डिजिट आ रहे हैं आपके, 3 आ रहे हैं, तो 701 को मैं 3 से गुणा कर दूंगा, तो 3 एकम 3 और 7 21, इसमें से क्या करोगे आप 189 ऐड कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 9 और 3 हो गए आपके 12, कैरी का 1 9, 1 और 1 2 और ये, यानी 2292 डिजिट की आवश्यकता होगी। और सिंगल फर्स्ट की बात करता हूँ मैं, तो देखो आपके 400 में कितने हो जाएंगे आपके, 1 से लेकर के 99 तक तो कितने हो गए, 189 डिजिट हो गए आपके, और 189 डिजिट हो गए। और 100 से कहाँ तक चलना है आपको, 400 तक चलना है, तो मैं 400 में से क्या करूँगा, 99 तक तो आपने निकाल लिया ना भाई, 99 तक तो आपके पास में आ गए, 189 डिजिट आ गए, बाकी कितने नंबर बच गए आपके, बाकी नंबर बचे 301, और 301 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, क्योंकि प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 3 डिजिट आ रहे हैं आपके, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 903 हो जाएगा आपका, और 903 में 189 ऐड कर दो आप लोग, तो कितना हो जाएंगे आपके, 9 और 3 12, कैरी का 1 8 1 9 और 9 और 1 10, यानी 1092 डिजिट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो विद्यार्थियों से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं आपके कि कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ सकती है, इनके बारे में आपने डिस्कस किया था। अब देखो विद्यार्थियों, जो आपके डिजिट के नंबर बनते हैं तो आपको एंड का डिजिट क्या प्राप्त हो सकता है,
इकाई का अंक भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि बड़ी संख्या में एंड का डिजिट आपको क्या प्राप्त हो सकता है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ। अदर इधर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 और ये आपके 39 अंकों की संख्या है। अब देखो विद्यार्थियों, ये मैंने ये जो गिनती लिखी ना, ये जो आपका नंबर है वो गिनती की फॉर्मेट में, आप इसको अलग अलग मत कर देना कि 1 2, कि मैंने बीच में कॉमा नहीं लगे इनके, ताकि आपके अलग अलग हो जाएं। ये पूरा एक आपका अंक संख्या आपकी एक नंबर है आपका, और ये नंबर का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार से आपका, इसमें जो डिजिट यूज हो रहा है इस प्रकार से हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आपका 1 0 1 1 1 2 1 3 यूँ और आपके यूज हो रखे हैं। और ये आपके कहाँ तक चल रहे हैं, ये देखो ये आपके जो नंबर है 39 तक नहीं चल रहे हैं, ये 39 तो टोटल आपके डिजिट हैं। जैसा यहाँ तक कितना डिजिट आ गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 7 लिख दो आप, है ना, 9 फिर 10 देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यूँ चलते रहोगे तो 39 डिजिट आ रहे हैं आपके। कितने आ रहे हैं, 39 डिजिट का कोई नंबर जिसका आपको एंड के 3 डिजिट फाइंड करने हैं, एंड के 3 अंक आपको बताने। तो देखो विद्यार्थियों, आपको ये तो बताना कि 1 से लेकर के यदि मैं 9 तक नंबर लिखता हूँ तो कुल कितने डिजिट हुए आपके, 9 डिजिट हुए कि नहीं हुए। अब आगे 10 से लेकर के आगे जो भी आप नंबर लिखोगे उन सब में कितने डिजिट होंगे आपके, 2 डिजिट होंगे। कितने होंगे, 2 डिजिट। इन सब में कितने होंगे आपके, 2 डिजिट होंगे आपके। अब देखो 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट आपके यूज हो गए हैं, और कुल डिजिट थे कितने, यानी कुल डिजिट आपके पास में 39 थे। कितने थे, 39। उनमें से 9 डिजिट तो आपने 1 से लेकर के 9 तक गिनती ली कि उसमें यूज हो गए, तो बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 30 डी, है ना। इनको माइनस किया तो कितना जाएगा आपके 30 डिजिट आपके और बच गए। अब 30 डिजिट बच गए, और प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट होते हैं, यानी प्रत्येक संख्या में 2 अंक होते हैं, और आपके पास में कुल 30 अंक हैं, तो कितनी संख्या बन सकती है। तो आप क्या करोगे, यानी 30 में 2 का भाग दोगे तो आप बोलोगे 15 संख्या बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 15 बन जाएगी, यानी 15 संख्या बनेगी। कितनी बनेगी आपके 15, तो मैं 9 में 15 जोड़ दूंगा, तो 9 में 15 जोड़ने पर कितने मिल जाएंगे आपको, 24 मिल जाएंगे। तो आखिरी नंबर कितना होगा आपका, आखिरी नंबर 24 हो जाएगा। तो आप इसको कहाँ तक लिखोगे, इसको लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यूँ चलेगा आपका। तो कहाँ तक चलना है आपको, 24 तक। तो अगला आएगा 22 23 और 24 तक, यूँ चलेगी आपकी, यानी गिनती यहाँ तक चलेगी। एंड के क्या बताना है आपको, 3 डिजिट बताने, 3 अंक बताने। तो एंड के 3 अंक क्या प्राप्त हो रहे हैं आपको, ये हो रहे हैं 3 2 4, यानी 324 आपको प्राप्त हो गया। देखो विद्यार्थियों, ऐसा एग्जाम्पल मैं एक और दे रहा हूँ, आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं ना। एक एग्जाम्पल अपन और सोल्व करते हैं। कोई संख्या आपकी इस फॉर्मेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 यूँ चल रही है आपकी ये, और कितनी है आपकी ये 79 अंकों की संख्या है। अंतिम है ना, एंड के आपको 4 अंक 4 डिजिट आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। अंतिम 4 अंक क्या होंगे वो आपको ज्ञात करने हैं। अब देखो विद्यार्थियों, मुझे एंड के 4 डिजिट करने हैं, और टोटल कितने अंकों की संख्या है, 79 अंकों की संख्या आपके ना, 79 टोटल डिजिट है आपके। अब देखो यदि मैं 1 से लेकर के 9 यानी 1 से 9 तक यदि मैं नंबर लिखूंगा तो मुझे कितने डिजिटों की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे 9 अंक चाहिए। कितने चाहिए, मुझे 9 अंक चाहिए। अब 10 से लेकर के आगे जितने भी आपके अंक नंबर आएंगे उन सब नंबर में कितने डिजिट होंगे आपके, 2 डिजिट होंगे। कितने होंगे आपके, 2 डिजिट। अब देखो विद्यार्थियों, टोटल कितने आपको अंक यूज करने थे, 79। उनमें से 1 से लेकर के 9 तक आपने गिनती ली कि उसमें 9 तो यूज कर लिए, तो पीछे कितने बच गए, पीछे बच गए आपके पास 70।
प्रत्येक देखो आपके पास में 70 डिजिट है, कितने डिजिट है आपके पास में 70 डिजिट, 70 अंक हैं और प्रत्येक संख्या में 2-2 अंक आपको यूज करने हैं, तो कितनी संख्या बन सकती है? यानी मेरे पास में 70 टॉफी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को मुझे 2-2 टॉफी देनी है, तो मैं कितने विद्यार्थियों को दूंगा? तो 70 में 2 का भाग लगूंगा, तो आपका आंसर हो जाए। तो 70 में 2 का भाग दिया तो कितने हो गए आपके 35 नंबर, यानी आगे आपको 35 संख्या और प्राप्त हो जाएगी। यानी 9 के बाद में 35 संख्या आपको और प्राप्त होगी, तो 9 में 35 में क्या जोड़ दोगे आप? 9 जोड़ दो, तो 35 में 9 जोड़ने पर कितना हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे 44। कितना हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। देखो विद्यार्थियों, जब भी कोई संख्या आपको जोड़नी से घटानी हो या जोड़नी हो, तो यदि वो 100 के आसपास या 10 के आसपास है तो आप इजी है। अब देखो मैं 35 में 9 जोड़ूंगा तो थोड़ी आपको जोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो 35 में 10 जोड़ दो, तो 35 में 10 जोड़ा तो 35 और 10 कितने होते हैं? 45 होते हैं। जबकि आपको 10 नहीं, आपको 9 जोड़ना था, एक कम जोड़ना था, तो उसमें कम कर दो वहाँ पर। तो 35 और 10 कितना हुआ? 45, उसे कम कर दो, कितना हो जाएंगे? 44। तो संख्या कहाँ तक चलेगी आपके? 44 तक चलेगी। तो वो नंबर क्या बनेगा आपका? इसको मैं लिखूंगा ये वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 यूँ चलेगी आपकी। कहाँ तक चलेगी? 43, 42, 43 और 44 तक चलेगी आपकी। तो इन्होंने क्या पूछा? एंड के 4 डिजिट, तो एंड के 4 डिजिट क्या आ गए आपके? 4344, 4344 ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको कोई बड़ी संख्या दे दे, किसमें आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे यहाँ पर तो अभी तक आपके 100 से कम ही आ रही है आपके। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपका अंक आ रहे हैं ना ये वाले, जैसे यहाँ 39 है या 79 है, वो अंक आपके 189 डिजिट से कम हो, 9 डिजिट से कम हो आपका, अगला 288 9 डिजिट से कम हो आपका। तो इसे आप पता कर सकते हो कि एक से लेकर 9 नंबर तक ही चलेगी आपके, ये 1 से लेकर 99 नंबर तक ही चलेगी आपके, ये 1 से लेकर 999 तक ही आपके चलेगी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि जो पूछा गया डिजिट है वो कहाँ तक है। यदि वो 189 डिजिट से कम पूछ रहा आपसे, यानी 189 डिजिट से कम संख्या पूछ, इसका मतलब है वो 2 डिजिट तक की संख्या चलेगी आपके, और 288 2899 अंकों तक की संख्या उससे कम पूछ रहा है, इसका मतलब वो 3 डिजिट की बात कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, ये कोई आपकी संख्या है और ये संख्या कहाँ तक चल रही है आपकी? ये संख्या चल रही है 242 की बात है, 242 अंकों की संख्या है। अंकों की संख्या में अंतिम के 4 अंक आपको फाइंड करने, ज्ञात करने। तो कैसे करोगे आप लोग? अब देखो विद्यार्थियों, यह कितने आ रहे हैं? यहाँ 242 अंक आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 242। इसका मतलब 199 से तो आपके ज़्यादा है और 2899 से कम है, यानी इनका मतलब इनके बीच में आ रही है, यानी वो 3 डिजिट की बात कर रहा है ना। तो 1 से लेकर के 99 तक संख्या लिखता हूँ मैं, 1 से लेकर 99 तक संख्या लिखता हूँ, तो मुझे 199 डिजिट चाहिए। अब इसमें से घटा दो, किस में से? 242 में घटा दूंगा तो पीछे कितने बचेंगे आपके? ये बच गए 3 और 13 में से गए तो आपको हो गए 5, यानी 53 डिजिट बचे। कितने बच गए आपके? 53 अंक आपके और बच गए, ठीक है ना। अब देखो अगला जो नंबर आएगा वो आपका 100 का होगा, और 100 से आप लिखोगे और 100 से लिखोगे तो सब में कितने डिजिट आएंगे आपके? सब में आपका आएंगे 3 डिजिट। कितना आएंगे? 3 डिजिट आएंगे। तो 3 डिजिट की संख्या आपको क्या है? आपके पास में 53 अंक है, यानी 53 डिजिट आपके पास में बचा हुआ है, और प्रत्येक संख्या में 3 डिजिट आपको यूज करने हैं। तो आप कितनी संख्या और बना सकते हो? तो आप क्या करोगे? 53 को डिवाइड करोगे किसे? 3 से। तो कितनी बार हो गया आपका ये? 3 कम 3 एक बार चला गया, पीछे बच गए आपके 2, 23 में 7 बार गए, 7 21, पीछे कितने बच गए आपके? 2 बच गए, यानी 17 बार भाग गया, और आपके पीछे कितने बच गए? 2 रिमाइंडर, 2 आपके शेषफल बच गए। शेषफल कितने बच रहे हैं आपके? 2 शेषफल भी बच रहे हैं, इनका भी अपन ध्यान रखेंगे ना। अब देखो यानी 17 नंबर है, आप क्या करोगे? 99 में 17 और जोड़ दो, क्योंकि 99 तो आपने लिख दिया, 17 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 99 और 17 ये हो जाएंगे आपके कितने? 100 में जोड़े 17 ये हो जाएंगे आपके 116 तक। तो आपको 116 तक चलना, कहाँ तक चलना आपको? 116 तक। तो आपका नंबर क्या बनेगा? वो नंबर बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 यूँ चलोगे तो 115 और 116 तक आपका ये नंबर चलेगा। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ पर आपका 2 शेषफल भी तो बचा हुआ था। यहाँ पर क्या बचा हुआ था आपका? 2 शेषफल। इसका मतलब संख्या आगे भी आएगी आपके, तो 216 के बाद में क्या आएगी आपकी? 217 आएगी। लेकिन 217 में वो कह रहा है शेषफल कितना बचा आपका? शेषफल तो 2 ही बचा ना। तो आप अगली संख्या के 2 डिजिट ले लो, अगली संख्या के 2 अंक ले लो, बाकी को छोड़ दो। तो 2 अंक कौन सा? आप इधर से, आप इधर चल रहे हो तो इधर से आपको ये 1 और ये 2 छोड़ लेने हैं, बाकी इसको हटा देना यहाँ से। तो ये आपके नंबर बन जाएंगे। यानी जितने, यदि शेषफल कुछ नहीं बच रहा है तो आपके यहाँ तक ही चलोगे।
116 तक। यदि सेंसफुल आपका 1 बचता है तो अगली संख्या कितनी आएगी? 117। तो उस 117 का एक ही अंक लेना है आपको। यदि सेंसफुल आपके 2 बच गए तो आपको 2 अंक लेना है, और यदि भाग पूरा पूरा चला गया तो आपको पूरी संख्या लेनी होती है यहाँ पर। तो जितने सेंसफुल बचते हैं अगली संख्या के उतने डिजिट आपको ले लेना है, बाकी को हटा देना वहाँ से। तो आप क्या करोगे, 7 को हटा दोगे तो ये आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। और इस संख्या के एंड के 4 डिजिट आपको निकालना है, तो 4 डिजिट आपके ये हो गए, क्या हो गए? 16, 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपको आज यहाँ तक ये समझना है कि अपन अलग अलग डिजिट की जो संख्या बनाते हैं उनके अंतिम डिजिट अपन किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। और इनके अलावा देखो, ऐसी कोई बड़ी संख्या बनेगी उसमें बीच में डिवाइड का भी आ जाएगा कि 18 से डिवाइड कर दें या 6 से डिवाइड कर दें या आपका 8 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे भी आपके क्वेश्चन आगे आएंगे जिनके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।